हरे कृष्णा। आप सब लोगों को स्वागत है स्पिरिचुअल ब्लिस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी आज को बताएंगे। तो ये कहानी का नाम है 1 रुपी सर्कस, 1 रुपया का सर्कस। तो एक बार क्या हुआ था कि एक गांव में ये 1 रुपया का सर्कस आया था। 1 रुपी सर्कस, कोई भी ये सर्कस देख सकता है 1 रुपया पे करके। तो गांव में बहुत पूरा सब लोग जान गया कि 1 रुपया का सर्कस आया है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गया ये सर्कस अटेंड करने के लिए। सब ने टिकट खरीदा और जिस दिन सर्कस शुरू होगा उस दिन बहुत बड़ा एक लंबा लाइन लग गया लोगों का। लेकिन ये 1 रुपये का सर्कस वालों ने एक कंडीशन रखा था। क्या कंडीशन रखा कि एक जन करके ही एंट्री मिलेगा, एक साथ सब लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, एक बार में सिर्फ एक जन को एंट्री। तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट था। अब जो लाइन में पहला आदमी था तो वो तो बहुत एक्साइटेड है, कब मैं एंटर करूंगा, कब घुसूंगा, कब मैं 1 रुपया का सर्कस देखूंगा। तो पहला आदमी को घुसाया गया, एंट्री दिया। तो वो जब घुसा भीतर में तो वो देखा कि 2 आदमी बैठा हुआ है, काला काला एकदम मसल वाला आदमी, हाथ में लाठी लेके बैठा हुआ है और लाठी में पूरा तेल लगाया हुआ है। तो वो 2 आदमी मिलके इसको जम के पिटाई किया, एकदम शर्ट खोल के पिटाई किया। और फिर 5 मिनट पिटाई करने के बाद, लाठी से पिटाई करने के बाद फिर फैन में बैठाया, फैन का नीचे बैठाया और फिर शर्ट पहना के फिर बाहर भेज दिया। 10 मिनट में हो गया सर्कस। तब ये जब निकल रहा था तब लाइन में जो लोग खड़ा था वो लोग सब चिल्लाने लगा, क्या हुआ, क्या देखा, कैसा रहा सर्कस। और ये आदमी तो सोचा कि अच्छा मेरे को तो पिटाई हुआ भीतर में, लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि मेरे को पिटाई हुआ है भीतर में तो ये लोग का तो पिटाई नहीं होगा फिर। तो वो बोला कि अरे बहुत अच्छा था, एकदम थम्स अप दिखाया, एकदम विक्ट्री फ्लैग थम्स अप दिखा दिया एकदम। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो गया और ज्यादा, इतना अच्छा सर्कस हो रहा है। तो सेकंड आदमी को घुसाया गया, एंट्री दिया। तो उसको भी सेम चीज हुआ, जम के पिटाई किया ये काला आदमी दोनों मिलके। तो फिर ये जब निकला तब वो समझ में आया उसको कि पहला वाला आदमी क्यों सबको बोला था अच्छा है बोला था, क्योंकि वो भी चाहता था कि सब लोग पिटाई खाए। तो ये सेकंड वाला आदमी सोच रहा है कि मैं क्यों दूसरा चीज चाहूं, मैं भी तो वही चाहूंगा कि लाइन में जो लोग हैं उस सबको पिटाई मिले। तो किस लिए पहला वाला आदमी थम्स अप दिखाया था, उसको समझ में आ गया। तो ये भी बोला बहुत अच्छा, जाओ आप लोग सब जम के सर्कस देखो, मजा आ जाएगा एकदम। तो फिर इसी तरीके से लाइन में लगा हुआ सभी व्यक्ति, सभी लोग भीतर जाके 1 रुपया का सर्कस में जाके भीतर में बहुत पिटाई खाया, लेकिन कोई किसी को नहीं बोला है। अगले दिन भी सर्कस शो हुआ, ये वाला सर्कस शो अगले दिन भी हुआ। सब लोग गांव का पिटाई खाया, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि लज्जा है, शर्मा जाएगा। वो लोग सोच रहा है, एक जन सोच रहा है कि अरे दूसरा को शायद दूसरा कुछ सर्कस दिखा होगा, कोई बाघ सिंह हो, कोई हाथी, ये सब दिखा होगा सर्कस में, मेरे को तो पिटाई मिला है, मैं क्यों बोलने जाऊंगा दूसरे को, मेरे को तो शर्म लग जाएगा, लज्जा होगा मेरा, क्या जरूरत है। तो शर्म के मारे कोई किसी को कुछ नहीं बोला। और इस तरीके से ये 1 रुपया का सर्कस गांव के बाद गांव पूरा ऐसे चलता रहा। तो ये कहानी एक्चुअली हम लोग का जीवन में भी बहुत ये प्रैक्टिकल है, ये हम लोग का जीवन में अप्लाई होता है। कैसे कि देखिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस दुनिया में, इस दुनिया को बोला जाता है मटेरियल वर्ल्ड या जड़ जगत।
भौतिक संसार बोला जाता है। ये भौतिक संसार भी एक 1 रुपी सर्कस जैसा है। कैसे? यहाँ पे सबको पिटाई मिल रहा है। भौतिक संसार का अधिष्ठात्री देवी दुर्गा सबको क्लेश दे रहा है। त्रिताप क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, सबको कष्ट मिल रहा है, सबको सफरिंग मिल रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, सफरिंग्स, सबको कष्ट मिल रहा है। किसी को बुढ़ापा हो जाना अच्छा नहीं लगता है, किसी को मृत्यु अच्छा नहीं लगता है, किसी को डिजीज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो थोका जा रहा है, वो फोर्सफुली दिया जा रहा है। सबको कष्ट हो रहा है इस दुनिया में। सब बहुत सारा तरीके का तकलीफ, प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स को फेस कर रहा है, कष्ट पा रहा है। लेकिन किसी को पूछो इस दुनिया में तुम कैसे हो, हम बहुत अच्छे हैं। सब फेसबुक में भी जो अपना पिक्चर डालता है, एकदम सबसे बेस्ट वाला पिक्चर। जिंदगी उस दिन में सारा दिन कष्ट मिला है, लेकिन एक मोमेंट में उसको अच्छा कुछ एक्सपीरियंस मिला है, बस थोड़ा सा टेम्पोररी फ्लिकरिंग प्लेजर मिला है बस। और उसको देख के लोग सोचते हैं अच्छा मैं ही दुखी हूँ, वो देखो वो फेसबुक में, वो इंस्टाग्राम में कितना खुश है। सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में जो खुशी है, जो एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट है टेम्पोररी एंड इट इज मिजरेबल। कुछ क्षणिक मोमेंट के लिए रहता है इस मटेरियल वर्ल्ड का, इस भौतिक संसार का एंजॉयमेंट्स। उसके बाद वो चला जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, सफरिंग आता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंजॉयमेंट ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंजॉयमेंट है परमानेंट। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में और एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है जो इस 1 रुपी सर्कस, 1 रुपया का सर्कस के साथ मैच करता है। वो ये है कि हमको अगर कष्ट मिले तो दूसरे को क्यों कष्ट नहीं मिलेगा। जनरली अगर मेरे को कुछ अच्छा मिल जाता है, जनरली लोग चाहता नहीं है कि दूसरे को भी वो अच्छा चीज मिले। लेकिन मेरे को अगर कष्ट मिले तो दूसरे को क्यों कष्ट नहीं मिलेगा, दूसरे को क्यों वो बच जाएगा कष्ट से। जैसे ये आदमी जो पहले घुसा था उसको पिटाई पड़ा, लेकिन वो दूसरे लोगों को जो लाइन में खड़ा था उन लोगों को डाइवर्ट कर दिया, उन लोगों को मिसगाइड कर दिया, वो थम्स अप दिखा दिया, भीतर में बहुत अच्छा चल रहा है ये दिखा दिया। तो इस तरीके से भौतिक संसार का लोग भी, इस मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक लोग भी इस तरीके से उसको कष्ट मिल रहा है और सफरिंग मिल रहा है, तो वो सोचता है कि दूसरों को भी क्यों ना मिले। तो ये है इस मटेरियल वर्ल्ड का एक प्रोमिनेंट नेचर। वो बोला जाता है एनवी या ईर्ष्या। मेरे को अगर कष्ट मिला है, दूसरा क्यों बच जाएगा उससे। तो ये 1 रुपी सर्कस, तो ये मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, इसमें इसके साथ इसको कोरिलेट इस तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोग अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में रहेंगे और भगवान को भूल के रहेंगे और सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट करना चाहेंगे, तो हम लोग को इस 1 रुपी सर्कस के जैसा ही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। भीतर में पिटाई पड़ेगा, बाहर पे किसी को बोल नहीं पाएंगे, और इस तरीके से सफरिंग चलता रहेगा। जैसे सर्कस एक गांव से दूसरा गांव चला, इसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में ये आत्मा भी एक शरीर से दूसरा शरीर वो कष्ट पाता ही रहेगा, 1 रुपया का सर्कस के जैसा। तो हम लोग को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। भगवान के साथ जब हम लोग कनेक्ट होंगे तो ये मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग खुश रह सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में ही वो परमानेंटली खुश रहने का प्लान बना लिए, नहीं। इस मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंटली खुश कभी नहीं रहा जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कष्ट से पूरा परिपूर्ण है ये मटेरियल वर्ल्ड। कष्ट से भरा पड़ा है मटेरियल वर्ल्ड, सफरिंग से भरा पड़ा है। इसलिए आत्मा जब भगवान का भक्ति करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी, तो जितना दिन वो मटेरियल वर्ल्ड में रहता है तब वो आनंद में रहता है। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, वो भगवान का साथ कनेक्टेड होके आनंद में रहता है, और फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट के जाता है इस जन्म के बाद। सो
इसका कलयुग में भगवान का कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को ये कहानी आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो। तो इस कहानी को अपना जीवन में अप्लाई करके हम लोग अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इस कहानी से जो सीख मिल रहा है उसको अप्लाई करके। तो इसी बात पे हम आज का ये सत्र, ये कहानी का सत्र हम खत्म करते हैं। हरे कृष्णा।